शिव से दया मांगना शिष्य भाव की नींव है, वो आधार भूमि है वो। शिव की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। तो हम सब शिव के शिष्य मनसा वाचा करुणा अपने साहब के संकल्प को याद करें। और जैसे होली में गाते हैं लोग कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हम सब तो दुश्मन भी नहीं है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन हैं। और हमको बहुत बड़ा काम आगे बढ़ाना है, अपने साहब के संकल्प को, अपनी माँ नीलमानंद जी के संकल्प को घर घर में पहुंचाना है। अगर एक दूसरे के लिए मदद नहीं करेंगे तो ये काम होगा कैसे। और अगर हम चाहते हैं हम अपने साहब को कुछ दे सकें, अपने गुरु शिव को कुछ दे सकें, तो गुरु की दक्षिणा भी यही कहती है कि अगर दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य दे दो। और इससे बड़ा उपहार उस गुरु को और आप हो या हम हो कुछ भी नहीं दे सकते। तो हम सब ये संकल्प लें, संकल्पित हों कि आने वाले वर्षों में हम नहीं जानते हमारा जीवन कितना है, हम नहीं जानते कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है। सामर्थ्य महादेव बढ़ा देते हैं, वो चाहे तो किससे क्या ना करा दें। हमको जो ये भ्रम होता है कि हम ही करेंगे तो होगा, जैसे ही एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, महादेव अपने 10 गणों को खड़ा कर देते हैं। महादेव को आदमी की कमी नहीं, महादेव को गणों की कमी नहीं, महादेव को शिष्य की कमी नहीं, लेकिन हम शिव शिष्यों को महादेव की कमी है। हम महादेव को न खो दें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक गीत जो कभी बजता रहा है, साहब जब बैठे रहते वो गीत बजता तो वो मुस्कुरा देते। गीत के बोल थे कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। गीत में कोई गायक गा रहा है कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। साहब ने कहा कि सही तो गा रहा है, मेरी जिंदगी में और है क्या, मेरे नाते रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आना नहीं चाहते मेरे पास, क्योंकि मैं आएंगे भी तो महादेव महादेव ही करूंगा। सबको तो अच्छी नहीं लगती ना ये बात, लेकिन मेरे प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में। मेरा जीवन मेरा परिवार है शिव शिष्य, जो भी गुरु भाई गुरु बहन है मेरे। बस मेरे मन में यही आता है कि मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया है कि महादेव की शिष्यता की अमानत को ये संभालेंगे, बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। गुरु भाई गुरु बहनों से कह रहे हैं साहब कि मेरे विश्वास की रक्षा करना। और ये कितना बड़ा विश्वास है जो उन्होंने किया है। हम अपने बच्चों को या अपने किसी घर को के लोगों को अगर घर से निकलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि घर की अलमारी में सोना रखा है, पैसा रखा है, छोड़ के मत जाना घर, रक्षा करना उसकी, मतलब कि घर की रखवाली करना, ऐसा ना हो चोरी हो जाए। छोटे छोटे धातु के चीजों के लिए हमको इतनी परवाह है, और शिव की शिष्यता जो अनमोल है, विश्व के मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है, इतनी बेशकीमती चीज साहब ने हमको आपको हम ऐसे बांट दी, ऐसे दे दी। और ये भी नहीं कहा कि हाँ, क्योंकि उनको ये विश्वास था, ये विश्वास रहा है कि हम इस बात को लेकर चलेंगे और जरूर चलेंगे। साहब कहते हैं मेरे गुरु शिव असंख्य लोगों में प्रकट होंगे, असंख्य लोगों में प्रकट होंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। और आज है ये, गांव गांव में, गलियों में महादेव के गीत गूंज रहे हैं, महादेव की शिव चर्चा हो रही है। साहब ने जो परिचय चाहा, जो पहचान बनाना चाहा, मेरा आपका सबका, उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम लोग जब गुजरते हो लोग क्या कहते हैं। एक बार साहब उपवन में बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए। साहब ने कहा कि आप लोग जब अपने गांव में गुजरते हैं झुंड में
लोगों के साथ जब गुरु कार्य करने जाते हैं, फटाफट सेशन करने जाते हैं, तो लोग आपको देख के क्या कहते हैं? तो गुरु भाई गुरु बहनों ने बड़ी खुशी के साथ कहा कि लोग कहते हैं कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि यही तकलीफ मेरी सबसे बड़ी है। मैंने तो चाहा कि लोग आपको देखें तो कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, और आपने ये क्या किया है कि लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। एक मामूली शरीरधारी गुरु का शिष्य भी जाता है, गुजरता है कहीं से, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु का शिष्य जा रहा है। और इस धरती पे शिव के शिष्य जब गुजर रहे हैं तो लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। अरे लोगों के मुंह से तो निकलना चाहिए कि देखो शिव के शिष्य जा रहे हैं। हमारा मनसा, हमारी वचन, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। आइए, आज आप लोग बहुत गर्मी में हैं, ये बात सही है, और ये भी अनुभैया ने सही कहा कि हम इंसान किसी भी चीज़ से खुश नहीं होते। जो महादेव ने दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, उनको खुश नहीं होते, हमेशा शिकवा ही रह जाता है, हमेशा शिकायत ही रह जाती है, और हमेशा यही कहते रह जाते हैं कि महादेव आप तो नहीं ही पूछते हैं, लेकिन उमा माता भी कुछ नहीं कहती है, कुछ तो कहे, हम लोग पे कुछ तो रहम करे। तो यही है, महादेव ने दिया ही दिया है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। तो जब ये संतुष्टि आ जाए, हालांकि संतुष्टि है मुझको, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप लोग चूंकि धूप में हैं इसलिए थोड़ा कष्ट हो रहा था। ये नहीं सोचा था कि फरवरी के सप्ताह में भी इतनी गर्मी हो सकती है। हालांकि जब मौसम को अचानक आप बदलिएगा तो उसका रूप भी बदलेगा। आज बारिश की संभावना थी और हो गई है धूप, तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बारिश में दिक्कत होती, धूप को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे, और अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। स्थानीय गुरु भाई ने पूछा है, नाम तो नहीं लिखा है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। छतरपुर, कृपया समझाया जाए। हाँ, बहुत दिन बाद इस तरह की जिज्ञासा फिर से शुरू हुई है। मैंने बीच में आपको कहा भी कि 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी साहब ने, और उस समय साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे भी शिष्यानुभूति रखी जाती थी, लोग उसी पे बात करते थे। गुरु भाई लोग जब आते साहब से मिलने या अपने क्षेत्र में भी जाते, तो जब तैयार होके घर से निकलते तो उनके पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में शिष्यानुभूति रखी रहती थी, और उसमें ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, वो दिखाई देता रहता था। गुरु बहनें अपने बैग में, अपने पर्स में शिष्यानुभूति रखती। यहाँ तक कि लोग जो आते कहते कि साहब कहते उनको कि अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, किसी से पढ़वा लेना, अगर पढ़वा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम तकिया के नीचे रख के सोना, इससे भला ही होगा, शुभ ही होगा। और सारे लोग ये बात करते थे। साहब का आगमन जिस शिव गुरु महोत्सव में होता, उसमें जिज्ञासा भी शिष्यानुभूति की पंक्तियां ही आती, जैसे अभी आई। मैंने कहा ना कि हर महोत्सव में साहब की ही उपस्थिति है, साहब के ही वाणी है, उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं के जिज्ञासा और उत्तर है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि शिव भाव में बैठे हुए अलग अलग जन्मजात स्वभाव जिसका अलग अलग है, वो भी शिव भाव में बैठा है। तो बाघ ने बैल को खाना छोड़ दिया है, जबकि उसका भोजन है वो, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। मोर ने सांप को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। सांप ने चूहे को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। और हम आप तो इंसान हैं, हम आप एक दूसरे के भोजन नहीं है, लेकिन हमारा जन्मजात स्वभाव जो है वो है क्या? प्रेम, करुणा, ममता, सहानुभूति। लेकिन हम अपने जन्मजात स्वभाव को भूलकर
इस मौसम में जो विषैला है उसमें आकर जब शिव को भूल जाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही विषैला होने लगता है। इसीलिए हमको दूसरे की हर बात पे शंका होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति बैठा है, दूर थोड़ी दूर पे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और हर कुछ देर के बाद वो व्यक्ति कहता है कि जानते हैं वो जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यानी जैसे ही मूल चीज को आप छोड़ेंगे, आपका ध्यान इन चीजों पे ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और इन बातों का जब कहते हैं ना कि जब जहर निकालने जाइएगा तो जहर के अंदर से जहर ही निकलता जाता है, कहीं उसमें अमृत नहीं निकलता। एक जगह जहर खो दिएगा तो जहर ही जहर निकलने लगेगा। एक जगह जब घृणा का बीज बोया जाता है तो फिर उसमें प्रेम के फूल नहीं खिल सकते हैं। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने उसमें भी शिव शिष्यता का फूल खिलाया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देख